हेलो नाइन्थ क्लास, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे। और हम लोग एक्सरसाइज 6 लाइन्स एंड एंगल्स जो चल रही है उस चैप्टर 6 की बात हम लोग कर चुके हैं। और उस चैप्टर 6 में मैंने 6.1 के बारे में आपसे बहुत सारा डिस्कशन लिया और उसमें हम लोगों ने तमाम तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व भी किया। ठीक है, आगे की कुछ बातें हैं, इनको ज़रा ध्यान से देखिएगा। ये कुछ एग्जाम्स लिखे हुए मैंने जो आगे आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे, इन पर बातचीत करने से पहले कुछ पुरानी बातों को याद कीजिए। और वो पुरानी बातें क्या हैं कि अगर दो लाइंस को एक ट्रांसवर्सल कट करती है, दो लाइंस को अगर एक ट्रांसवर्सल कट करती है तो कुछ एंगल्स हमारे सामने आते हैं, कुछ एंगल्स हमारे सामने आते हैं। ये एंगल्स, इस तरह के जो एंगल्स आप देख रहे हो, इन एंगल्स के बारे में अगर हम लोग बात करें तो ये है एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7 और एंगल 8। ये नेमिंग हमने किस तरह से की है ध्यान दीजिएगा। और उसके बाद की जो जानकारी है आपके पास में, वो जानकारी क्या कहती है, हमेशा ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो एंगल्स हैं उनको किस किस नाम से बुलाया जाता है वो मैं आपको बता दूँ कि एंगल 1, एंगल 5, एंगल 2 और एंगल 6, इन्हें हम लोग बोलते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। इसके अलावा आपको मालूम होना चाहिए कि एंगल 1 और एंगल 2, एंगल 7 और एंगल 8, इनको हम लोग जानते हैं एक्सटीरियर एंगल्स के नाम से। बाहर की तरफ है ना, 1, 2, 7, 8 बाहर की ओर पड़े हुए हैं। और एंगल 4, एंगल 3, एंगल 5 और एंगल 6, इनको हम लोग बोलेंगे इंटीरियर एंगल्स के नाम से, क्योंकि अंदर हूँ, दोनों बाहर की ओर है। 1, 2, 8 और 7, अंदर कौन है 4, 5, 3 और 6। इसमें से 4 और 5 सेम साइड के इंटीरियर एंगल्स हैं, इसको ध्यान रखिएगा, सेम साइड के इंटीरियर एंगल्स हैं। 3 और 6 सेम साइड के इंटीरियर एंगल्स हैं। ठीक है, इसमें अगर हम एक जानकारी आपके साथ में और ऐड कर दें, वो क्या है, वो ये है कि ये लाइंस दोनों पैरेलल लाइंस हैं और इनको कोई ट्रांसवर्सल कट कर रही है, तो फिर आप बहुत सारी चीज़ें और जान जाते हैं। मसलन एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5 is equal to angle 1 is equal to angle 5 is equal to angle 3 is equals to angle 7। बहुत सारे रीजंस होंगे इनके लिए। एंगल 2 इक्वल होगा एंगल 6, इक्वल होगा एंगल 4, इक्वल होगा एंगल 8। इन सारे एंगल्स की इक्वलिटी सिर्फ और सिर्फ बेटा तब होगी जब ये दोनों लाइंस पैरेलल होंगी, ध्यान रखना है ना। उसके पहले मैंने केवल इनके नाम दिए हैं कॉरस्पॉन्डिंग, ये पहले वाली क्लासेस में आप लोग पढ़ चुके हो। यहाँ पर हम लोगों को जो जो बातें करनी है उन बातों में से रिलेटेड हमने दो चीज़ें ऊपर लिख दी हैं। दिया हुआ है, इफ़ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू पैरेलल लाइन्स देन ईच पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इज इक्वल। तो जो पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं ये इक्वल होते हैं, ये एक एक्सियम है, कोई थ्योरम नहीं है। इस एक्सियम को हम लोग कैसे प्रूव कर सकते हैं, इस बात को देखिएगा, इस जानकारी को नोट कर लीजिएगा कि ये एक्सटीरियर एंगल्स हैं, इंटीरियर एंगल्स हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। ठीक है, ये सारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कहलाते हैं, कॉरस्पॉन्ड करते हैं एक दूसरे को। 1, 5, 2, 6, 7, 3, 8, 4, इनको भी हम लोग ले सकते हैं। अभी हम लोग सीधे सीधे वाली बात कर रहे हैं। चलिए आते हैं जरा इस कंस्ट्रक्शन पर। एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन देख लो इस एग्जाम को, पहले एग्जाम 6.3 को प्रूव करने के लिए एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन ले लेते हैं कि अगर हम कोई एक स्ट्रेट लाइन बनाएं, इस स्ट्रेट लाइन में कोई दो पॉइंट्स ले लिए सपोज कीजिए हमने, और इनको हमने नाम दे दिया साहब ए है और बी है। ए से कोई एक एंगल हमने कंस्ट्रक्ट किया और जितना एंगल आपने ए से कंस्ट्रक्ट किया है उतना ही एंगल कंस्ट्रक्ट कीजिएगा बी से। मसलन अगर ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री रखिएगा। ठीक है, ये दो एंगल्स आपने कंस्ट्रक्ट किए। इन दोनों एंगल्स को कंस्ट्रक्ट करने के बाद कुछ नाम दे लेते हैं भाई इनको। ठीक है, सपोज कीजिए ये जो पूरी स्ट्रेट लाइन आपने ली है ये लाइन है पी क्यू। इसमें हमने जो दो पॉइंट्स लिए थे वो आपको मालूम है ए बी, सी और डी यहाँ और ले लेते हैं और इनको आगे प्रोड्यूस कर लीजिए। सी ए को आपने आगे प्रोड्यूस किया और डी बी को आगे प्रोड्यूस किया। सी ए और डी बी को आगे जब आप प्रोड्यूस करते हैं
तो आप पाएंगे, मान लीजिए कहाँ तक प्रोड्यूस किया है, ई और एफ तक, ई और एफ तक, तो आप पाओगे सी ई इज पैरेलल टू डी एफ। ठीक है ना, ये एक कंस्ट्रक्शन है जो पहले वाले एग्जाम को पूरी तरह से प्रूव करता है। यहाँ पर आपको मालूम है दोनों एंगल्स इक्वल हैं, तो ये लाइंस क्या हैं, पैरेलल हैं। दोनों लाइंस अगर पैरेलल हैं तो ये एंगल्स इक्वल हैं। ये एंगल्स अगर इक्वल हैं तो इन्हीं एंगल्स को हम लोग किस नाम से जानते हैं, 1 और 5 या 2 और 6, जिनको हम लोग बोलते हैं कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स कुछ इस तरह के होते हैं। ठीक है, दूसरा पहलू जो है वो अपने आप आपको क्लियर होना चाहिए। देखिए, अगर ये एंगल हम सपोज कर लें, मान लीजिए हमने कहा 60 डिग्री का है, केवल ध्यान देने के लिए समझिएगा, ये वाला एंगल 60 डिग्री का और ये स्ट्रेट लाइन हमने प्रोड्यूस की है ना, तो ये वाला कितना होगा, 120 डिग्री। और क्लियर कट है कि ये वाला भी कितना होगा, 120 डिग्री, क्योंकि ये भी स्ट्रेट लाइन है, ये भी स्ट्रेट लाइन है, ये 60, ये 60, ये 120, ये 120। तो अगर ये इसके बराबर है तो ये ऑब्वियसली इसके बराबर होगा। समझ गए होंगे बात को। अगर एंगल 1 बराबर है एंगल 5 के, तो ऑब्वियसली एंगल 2 जो होगा वो एंगल 6 के बराबर होगा। ठीक है, ये बात हो गई आपकी फर्स्ट वाले एग्जाम, जिसको हमने 6.3 नंबर दिया हुआ है, बुक में आपके लिखा हुआ है। एग्जाम 6.4 पे आते हैं। इफ अ ट्रांसवर्सल intersects two lines such that pair of corresponding angles is equal, then the two lines are parallel to each other। इसी बात का एक तरह से देखा जाए तो अपोजिट है। फिलहाल इसको ले लेते हैं, देखिए क्या है। तो नए सिरे से एक फिगर बनाते हैं ताकि बात अच्छे से आपको समझ में आ जाए। कुछ ज़रूरी बातें हैं, इनको पहले कर लेना बहुत ज़रूरी होता है। मुश्किल नहीं होती है चैप्टर में जब हम कुछ चीज़ें देखते हैं, चीज़ों को समझते हैं, है ना। तो यहाँ पर देखिए क्या है, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू लाइन सच दैट पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इज इक्वल। ट्रांसवर्सल है, टू लाइंस इंटरसेक्ट करती है, पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल दिए हुए हैं, पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आपको इक्वल दिए हुए हैं। तो मान लीजिए ये वाला एंगल हमको दिया हुआ है, इस वाले एंगल के इक्वल है, और फिर हमको ये प्रूव करना है देन द टू लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। ये दोनों लाइंस एक दूसरे के समानांतर हैं, पैरेलल हैं। ये जो है ये हमको क्या मिल गया, ये हमें दो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बताएगा ना। इसमें जैसे एक्सियम है, कोई थ्योरम नहीं है, हम कुछ प्रूव नहीं करने जा रहे हैं, वी आर नॉट गोइंग टू प्रूव समथिंग। यहाँ पर हमें केवल एक चीज़ देखनी है, एक ऑब्जर्वेशन है कि यहाँ कोई और एंगल भी क्या इक्वल मिल सकता है हमें, उसके हिसाब से फिर अगली थ्योरम प्रूव करने में मदद मिलेगी। आप मुझे ये बताओ कि क्या ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा। रीज़न सभी लोग जानते हो, वर्टिकली अपोजिट एंगल होता है बेटा। ठीक है, तो अगर हमको ये मालूम है कि ये एंगल, इसको नेम कुछ और दे लेते हैं, सपोज कि ये एंगल है 1 और ये एंगल बराबर है 2 के, और हमको ये पता चल गया है कि 1 जो है वो जो एंगल 1 है वो बराबर है 3 के। ठीक है, 1 और 2 पहले से बराबर है, हमको गिवन है, और 1 3 के बराबर है। तो क्या हम ये नहीं कह सकते कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। यानी कि हम ये भी तो कह सकते हैं ना, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, और एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, इस चीज़ को हम लोग जानते हैं ऑल्टरनेट एंगल्स के नाम से। जिस तरह से आपने ये चीज़ प्रूव की है, ठीक उसी तरह से आप दूसरी बात भी प्रूव कर सकते हो। आपको मालूम है ये 1 2 के बराबर है, तो 4 जो होगा वो 5 के बराबर होगा। ये बात भी आप जानते हो, बिल्कुल उसी रिलेशन से 4 किसके बराबर होगा, 4 बराबर होगा 5 के। और अगर 4 आप देखें 5 के बराबर है और 4 बराबर है इधर अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट एंगल 6 के बराबर, इसका मतलब फिर से हो गया ना कि एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 5 इक्वल्स टू एंगल 6। मतलब साफ है, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6, और ये दोनों ही कंडीशंस किसको कोरिलेट करती हैं, ऑल्टरनेट एंगल्स को। यहाँ से हमको पता चल जाता है कि अगर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं तो ऑल्टरनेट एंगल्स भी आपस में बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं। एक ये बात और देख लीजिए। अब इसकी हेल्प से हम किसी थ्योरम को, एक थ्योरम लेते हैं, उस थ्योरम के कन्वर्स को प्रूव करने की कोशिश करते हैं। 2 एग्जाम से, इनको ध्यान रखिएगा, इनका भरसक प्रयोग किया गया है आपकी अगली एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज 6.2 में। ठीक है, इनको देखने के बाद में एक थ्योरम और देखिए। तो ये थ्योरम है बेटा आप लोगों की, इस थ्योरम 6.2 है, जो कह रही है इफ़ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस देन ईच पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। है ना, इसको प्रूव करने के लिए थोड़ा सा उल्टा कर लेते हैं। उल्टा चलें, अगर सीधा रास्ता मिल जाए समझ लो सब सही है। कैसे, ज़रा उल्टा चल के देखो। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर सपोज कीजिएगा
कि यहाँ पर ये कह रहा है ना कि इफ़ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस देन ईच पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। तो हम अगर पहले से मान लें कि द पेयर ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, द पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, ऐसा हम पहले से ही मान लें, दो एकांतर कोण जो है वो अगर बराबर हैं तो क्या लाइंस पैरेलल होंगी, बात वही है ना। तो देखिएगा जरा, यहाँ पर सपोज कीजिए ये दो पैरेलल लाइंस हमने ली, इनको एक ट्रांसवर्सल ने कट किया, ठीक है, दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल ने कट किया। अब ये बात आप सभी लोग बहुत ही प्यार से, बहुत ही अच्छी तरह से जानते हो कि अगर हम इनमें कोई दो ऑल्टरनेट एंगल, सपोज करो ये वाला और ये वाला, ये दो ऑल्टरनेट एंगल्स हमने आपस में बराबर ले लिए, तो आप अच्छे से जानते हो इस चीज़ को कि ये दोनों ऑल्टरनेट एंगल्स के इक्वल होने से फ़र्क क्या पड़ने वाला है, फ़र्क ये पड़ने वाला है कि जैसा कि हम जानते हैं ये ऑल्टरनेट एंगल आपस में बराबर हैं, ये इसके बराबर है, और वर्टिकली अपोजिट एंगल कहीं ना कहीं ये इसके बराबर है। मतलब साफ है कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर हो गया। मैं लिख कुछ नहीं रहा हूँ, केवल ध्यान से समझते जाइएगा। ये एंगल इस एंगल के बराबर हो गया। अगर ये एंगल बेटा इस एंगल के बराबर हो गया है, इसका मतलब बिल्कुल क्लियरली आप समझ गए हो कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल वाली जो एक्सियम है उससे हम कह सकते हैं कि अगर पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं तो वो तभी होंगे जब दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल कट करती है। बस सिंपल सा प्रूव हो गया, ठीक है। इसी तरह से आप इनकी दो तीन थ्योरम्स और हैं, उन थ्योरम्स को मैं रीडिंग कर रहा हूँ, आपको देखो सामने स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये है इफ़ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस सच दैट अ पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल देन द टू लाइंस आर पैरेलल। अब ये भी प्रूव किया है, यही तरीका। If a transversal intersects two parallel lines, then the pair of interior angles on the same side of transversal is supplementary। ये भी हम आराम से प्रूव कर सकते हैं कि ये जो पेयर ऑफ ये सप्लीमेंट्री प्रूव करना है, इसको देखो, इसमें कुछ नहीं करना, सिर्फ एक बात पे ध्यान दे लो कि ये वाला एंगल अगर आप x मान लो, ठीक है, सपोज करो ये वाला एंगल अगर x है, तो ये जो एंगल होगा, ये 180 माइनस x होगा। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल ये जो होगा ये भी 180 माइनस एक्स होगा, और ये x है तो ऑल्टरनेट एंगल ये भी x होगा। अब इन दोनों एंगल्स का सम देखो, x प्लस 180 माइनस एक्स, तो वो हो गया 180, और 180 हो गया, मतलब क्या है, सप्लीमेंट्री। बिल्कुल प्रूवन फॉर्म में ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप आराम से देख सकते हो ये सप्लीमेंट्री होगा। और एक और थ्योरम भी हुई है, इफ़ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस सच दैट पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री देन द टू लाइंस आर पैरेलल। अब अगर ये एंगल्स हमको सप्लीमेंट्री दिए हुए होते तो हम एक एंगल को x मानते, दूसरे एंगल को कहते हैं कि साहब ये 180 माइनस एक्स है। अगर ये x और ये 180 माइनस एक्स है तो ये 180 माइनस एक्स है तो ये भी 180 माइनस एक्स होगा, और ये x है तो ये भी x होगा। अब हम कहते हैं कि क्योंकि ये वाला 180 माइनस एक्स और ये वाला 180 माइनस एक्स है, दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हैं, इसलिए लाइन पैरेलल है। प्रूफ हो गया, ठीक है। तो इसी तरह से घुमा फिरा के ये थ्योरम्स पिछली क्लासेस में आप इसको डिस्कस कर चुके हो। बेसिकली इस क्लास में जो हमको थ्योरम लेनी है वो ये है, थ्योरम का स्टेटमेंट है, लाइंस विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। अगर कोई दो लाइन आपस में पैरेलल हैं और वो दोनों किसी तीसरी लाइन के पैरेलल हैं, है ना, तो वो तीनों लाइंस आपस में पैरेलल होती हैं। ये स्टेटमेंट, पहले ये स्टेटमेंट लिख देता हूँ ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। ओके, ये स्टेटमेंट लिखा हुआ थ्योरम 6.6 है। आपको मैंने बताया 6.3, 4, 5 एक जैसे है ना, तो 3, 4, 5 तो एक जैसे हो गए, 6 आ गया। यहाँ पर 6.6 है, लाइंस विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। अब यहाँ पर एक बहुत ही सिंपल सी बात समझिएगा। सपोज कीजिए कि ये दो लाइंस हैं, लाइन L है और लाइन M। लाइन L इज़ पैरेलल टू M, ऐसा हमको पता है। और अब हमने एक और लाइन खींची है, लाइन N, हाँ, और ये जो लाइन N है ये पैरेलल है लाइन L के, ठीक। और अब एक ट्रांसवर्सल है, जिस ट्रांसवर्सल ने इस लाइन को कट किया, सपोज कीजिए ऐसे, ठीक है। इस तरह से अगर कट किया है तो यहाँ पे एंगल 1 और एंगल 2 और एंगल 3 ले रहा हूँ मैं, एंगल 1, 2 और 3। अब आप लोग मुझे ये बताइएगा कि अगर ये तीन लाइंस आपस में पैरेलल हैं, और मैं ये बात जानता हूँ कि L जो है वो M के पैरेलल है, L इज़ पैरेलल टू M, तो एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 2 के। क्लियर है ना, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। और अगर M पैरेलल है L के, ये दोनों अगर पैरेलल हैं, तो इसका मतलब है कि एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 3 के। फिर वही बात आ गई कॉरस्पॉन्डिंग एंगल वाली। अगर 1 बराबर है एंगल 2 के और 1 बराबर है एंगल 3 के, मतलब एंगल 2 बराबर है एंगल 3 के।
ठीक है ना, ये एक्सियम है यूक्लिड्स के, जो हमने शुरुआती एक्सियम्स लिखवाए थे उसमें बात लिखी हुई है। तो एंगल 2 अगर बराबर है एंगल 3 के, तो बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में आप एक बात समझ जाओगे कि क्योंकि 2 3 के बराबर है, इसलिए जो लाइन M है वो पैरेलल है लाइन N के। लैंग्वेज वाइज इसको कैसे लिखना है वो चीज़ आप अपनी बुक में देख सकते हो, कॉपी पे देख सकते हो। इतनी बातों के साथ में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 6.2। ये देखिए दो क्वेश्चन आपके सामने आ गए हैं, दो क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। इन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है एंड देन शो दैट ए बी इज पैरेलल टू सी डी, और फिर हमको शो करना है कि ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है। तो इन दोनों बातों को अगर हम लोग देखें तो कुछ इस तरह से कह सकते हैं कि सबसे पहली बात एक्स और वाई की वैल्यू भी फाइंड करनी है। तो एक्स और वाई की वैल्यू बेटा अगर फाइंड करें बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, जैसे ये एक्स देख रहे हो 50 देख रहे हो कि स्ट्रेट लाइन देख रहे हो। अगर ये एक स्ट्रेट लाइन है तो आप सीधे सीधे कह सकते हो ना कि एक्स की वैल्यू क्या है। स्ट्रेट लाइन के थ्रू अगर हम लोग बातचीत कर रहे हैं तो स्ट्रेट लाइन के हिसाब से हम लोग कह सकते हैं कि x प्लस 50 डिग्री इक्वल्स टू एक्स प्लस 50 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीज़न दे देना, क्या रीज़न दोगे? स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो x इज इक्वल्स टू कितना हो गया? 180 डिग्री माइनस 50 यानी 130 डिग्री। पहली बात समझ में आ गई होगी। दूसरी बात समझिएगा, दूसरी बात यह है कि अगर हम कहें y, तो y इज इक्वल टू 130 डिग्री, सीधे इसका जो रीज़न है वो दे देना, क्या? वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल था ना, y का वर्टिकली अपोजिट एंगल। दो स्ट्रेट लाइंस हैं, x जैसा बनता है तो सामने सामने वाले एंगल्स बराबर होते हैं, तो y किसके बराबर है? 130 के बराबर है। तो ये दोनों बराबर हो गए। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि y की वैल्यू कितनी हो गई? 130 डिग्री। x की वैल्यू कितनी हो गई? बेटा केवल 30 लिखा है मैंने गलती से, 130 डेज है ना, तो 130। तो x है 130, y है 130, यानी x इज इक्वल्स टू 130। अब इसको आप देखो, अगर कहोगे सिंस x is equals to 130 and y is equals to 130 and x comma y are alternate angles, so line AB इज पैरेलल टू लाइन CD। अभी पिछले एग्जाम में ये बात आप लोगों को क्लियर की गई है कि अगर ऑल्टरनेट एंगल्स का पेयर होगा तो लाइन पैरेलल होगी, लाइन पैरेलल होगी तो ही ऑल्टरनेट एंगल्स होंगे और वो इक्वल होंगे, ठीक है। तो ये वाला एंगल आप देख सकते हो, y और x कैसे एंगल्स हैं? y और x ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, और ऑल्टरनेट एंगल्स हैं इसलिए लाइन क्या है? पैरेलल है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने। इन फिगर, ये फिगर दिया हुआ है, AB इज पैरेलल टू CD, AB CD के पैरेलल है, CD पैरेलल टू EF पैरेलल है, एंड YZ इज इक्वल टू 3,7। अगर ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है, तीनों आपस में पैरेलल है, ये बात तो अभी हम लोगों ने प्रूफ की है। इसका मतलब है कि आपको मालूम है ये तीनों लाइंस क्या हैं? पैरेलल लाइंस हैं, ठीक। पहली बात बेटा ये जान गए हम लोग। दूसरी बात क्या जान गए? YZ इज इक्वल टू 3:7। ये Y है और ये Z है, ठीक है। तो YZ अगर 3:7 है तो आपको मालूम है ये Z है, तो ये वाला एंगल भी कितना होगा? Z होगा। अब इसको ऐसे समझो कि y प्लस जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि अब ये बन गए लीनियर पेयर, और y को अगर हम मान लें कि लेट y इज इक्वल टू 3x और z इज इक्वल टू 7x, तो इसका मतलब है 3x प्लस 7x इक्वल टू 180 डिग्री। मतलब क्या हुआ? 10x इज इक्वल टू 180 डिग्री, मतलब हुआ x इज इक्वल्स टू 18 डिग्री, ठीक है भैया। x की वैल्यू आपको मिल गई है 18। x की, सॉरी यार यहाँ x मत मानना क्योंकि x तो कंसीडर किया हुआ है, 3a और 7a कुछ और मान लो जो अदर देन x, y एंड z हो, तो यहाँ पर जो वैल्यू मिलेगी वो a की वैल्यू है, 3a 7a। जो हमने यहाँ पर नंबर लेना है वो नंबर लेना है जिसका यूज़ पहले से ना हुआ हो। तो ये a है, a इज इक्वल टू कितना हो गया? 18 हो गया। अब a की वैल्यू 18 है, a की वैल्यू 18 आ गई। a की वैल्यू 18 आ गई तो आप लोग क्या निकाल सकते हो? देखो जरा, ये वाला एंगल अगर z है बेटा, तो ये एंगल जो z है तो ये एंगल भी z होगा, ठीक है। आप कहोगे कि ये एंगल अगर z है तो कह सकते हो ना कि x इज इक्वल टू z, या ना मानो
इस चीज़ को ना मानो, x और z क्या हैं, तो ये ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, तो आप कह सकते हो x इज इक्वल टू z, क्यों, ड्यू टू ऑल्टरनेट एंगल। बहुत सारे रास्ते हैं, ऐसा मत सोचना कि यही रास्ता सही है या तुम्हारा रास्ता गलत है, हो सकता है तुम्हारा वाला भी सही हो, जैसा सोच लो। तो x इज इक्वल टू z किसके बराबर है, ऑल्टरनेट एंगल के बराबर, और z आपने किसके इक्वल माना है, 7a के इक्वल माना है, मतलब साफ हो गया 7 इंटू a यानी 7 इंटू 18। समझ में आ गया, इस चीज़ को आप समझ चुके होगे। इसका मतलब है x की वैल्यू कितनी आ गई, क्लियर हो गया। तो इस तरह से आपने कहा x इक्वल्स टू 126 डिग्री। तो ये आपका 2 क्वेश्चन हो गए। तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। तो ये आ गया आपके क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 1 और 2 कर चुके हो आप। फिगर दिया हुआ है, एक फिगर में बेटा आपको क्या दिया हुआ है, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ये वाली लाइन इस वाली लाइन के पैरेलल है। ई एफ इज परपेंडिकुलर टू सी डी, ये देखो मैंने बताया था ना, ये स्क्वायर वाला साइन अगर लगा हुआ समझ जाओ परपेंडिकुलर का साइन है ये। ई एफ इज परपेंडिकुलर टू सी डी। एंगल जी ई डी इज इक्वल टू 126 डिग्री। ये देखो जी ई डी, ये वाला एंगल जो है इसकी वैल्यू आपको बताई जा रही है 126 डिग्री। फाइंड एंगल ए जी ई। एंगल ए जी ई यानी ये वाले एंगल को फाइंड करना है, ठीक है। तो आप सीधे लिख दोगे एंगल ए जी ई इज इक्वल टू एंगल जी ई डी और रीजन दे दोगे क्या, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। यानी एंगल ए जी ई की वैल्यू वही होगी जो एंगल जी ई डी की होगी, और जी ई डी की वैल्यू है कितनी, 126 डिग्री। पहला आंसर मिल गया। फिर आपको फाइंड करना है एंगल जी ई एफ। जी ई एफ, अब देखो आप लोग, आपको ये मालूम है कि एंगल जी ई एफ निकालने के लिए ऐसे समझिएगा, एंगल जी ई डी इक्वल्स टू एंगल जी ई एफ प्लस एंगल जी ई एफ प्लस एंगल एफ ई डी। जी ई एफ की वैल्यू कितनी है ये आपको पता करनी है। जी ई डी की वैल्यू आपको पता है 126 डिग्री है। 126 इज इक्वल टू जी ई एफ प्लस एफ ई डी। जी ई एफ आपको निकालना है और एफ ई डी 90 डिग्री है, ये बात सभी लोग जानते हैं। एफ ई डी की वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि एंगल जी ई एफ इक्वल्स टू 126 माइनस 90 मतलब 36 डिग्री। दूसरा वाला एंगल आ गया एंगल जी ई एफ। एक आंसर आ गया आपका 126, दूसरा आंसर आ गया है 36। तीसरा आंसर एंगल एफ जी ई। एंगल एफ जी ई, इस बार आपको निकालना है ये वाला एंगल, ठीक। ये वाला एंगल आपको निकालना है। एक सीधी सी बात सब लोग जानते हो ना भाई, क्या कि ये वाला एंगल अगर आपको पता है 126 है और ये एंगल निकालना है एफ जी ई। एफ जी ई, एफ जी ई, ये एंगल फाइंड करना है, ये आप निकाल चुके हो 126। तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे एंगल ए जी ई प्लस एंगल एफ जी ई इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन दोगे लीनियर पेयर, ठीक है बेटा। ए जी ई की वैल्यू है 126 प्लस एंगल एफ जी ई फाइंड करना इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी एंगल एफ जी ई इज इक्वल टू 180 माइनस 126 एंड दैट इज एंगल एफ जी ई विल बी इक्वल टू 54 डिग्री। ये आ गया आपका तीसरा आंसर। उम्मीद है तीनों आंसर समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया इन फिगर, ये वाला फिगर है पी क्यू इज पैरेलल टू एस टी। पी क्यू इज पैरेलल टू एस टी, ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, दूर दूर तक क्या हुआ है, पैरेलल हैं, ठीक है। एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 110 डिग्री। पी क्यू आर 110 डिग्री दिया हुआ है। आर एस टी इज इक्वल टू 130 डिग्री, ये दिया हुआ है। आर एस टी इज इक्वल टू 130 डिग्री। फाइंड करना है क्यू आर एस, ये वाला एंगल। ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को, कुछ नहीं करना है, इसमें बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। जैसे हम इसको टी एस को आगे प्रोड्यूस कर लें, ठीक है, और आर क्यू को आगे प्रोड्यूस करके इनकी मुलाकात करवा दें। यह सबसे आसान तरीका रहेगा। अगर हम आर से होते हुए
पी क्यू और एस टी के पैरेलल एक लाइन कंस्ट्रक्ट कर दें, ठीक है। कंस्ट्रक्ट अ लाइन पैरेलल टू पी क्यू एंड एस टी। तो पी क्यू और एस टी पहले से आपस में पैरेलल हैं, उनके पैरेलल में लाइन खींची, मतलब ये लाइन पी क्यू के भी पैरेलल होगी और ये लाइन एस टी के भी पैरेलल होगी। ये बात तो क्लियर है सब लोगों को। और थ्रू आर भी लिख दीजिएगा इसमें कि आर से होते हुए हमने ये लाइन ड्रॉ की है, ये वाली लाइन है। ये लाइन कैसे है, आर से होते हुए जा रही है और पी क्यू इज पैरेलल टू एस टी। पी क्यू इज पैरेलल टू दिस लाइन, विच लाइन, विच इज ऑल्सो पैरेलल टू एस टी। अब आप देखो कि ये 130 है तो ये कितना होगा, इसको कुछ नाम दे लेते हैं, पी क्यू है, आर एस टी है और एक्स वाई नाम दे लेते हैं, ठीक। अब देखो इसमें लिखने में आसानी होगी हमको, हम लिखेंगे एंगल कंस्ट्रक्ट अ लाइन एक्स वाई, कंस्ट्रक्ट अ लाइन एक्स वाई पैरेलल टू पी क्यू एंड एस टी थ्रू आर, ठीक। अब लिखिए जरा यहाँ पे क्या लिखना है, एंगल टी एस आर प्लस एंगल एस आर वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री। आप कहोगे को इंटीरियर एंगल्स हैं और को इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं, ठीक है। मतलब साफ है कि टी एस आर की वैल्यू तो आपको पहले से ही पता है, टी एस आर की वैल्यू आर एस टी की वैल्यू, या आर एस टी लिख देता हूँ यार, है ना, ताकि कंफ्यूजन ना हो। एंगल आर एस टी प्लस एंगल एस आर वाई, तो एंगल एस आर वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, आप कहोगे 50 डिग्री, ये वाली वैल्यू मिल गई हमको, ठीक है। और बिल्कुल उसी तरह से आप कहोगे एंगल, दूसरा एंगल कौन सा दिया है, पी क्यू आर प्लस एंगल क्यू आर एक्स इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन वही है बेटा, ये भी को इंटीरियर है, ये भी को इंटीरियर एंगल्स हैं, तो इन एंगल्स का ये एंगल और ये एंगल सप्लीमेंट्री, ये एंगल और ये एंगल सप्लीमेंट्री, ये 110 है, तो इसका मतलब पी क्यू आर अगर 110 है तो एंगल क्यू आर एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एंगल क्यू आर एक्स इज इक्वल्स टू 180 माइनस 110 यानी 70 डिग्री। अब देखिए इतनी बातों की जानकारी होने के बाद आप कहेंगे नाउ एंगल क्यू एक्स आर जो अभी आपने फाइंड किया है, क्यू आर एक्स, एंगल क्यू आर एक्स प्लस एंगल जो पूछा गया है क्यू आर एस प्लस एंगल जो एक और आपने फाइंड किया है कौन सा, ये वाला एंगल एस आर वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, स्ट्रेट लाइन, रीजन है, रीजन को हमेशा इन्वर्ट करली ब्रैकेट्स में, तो ये क्यू आर एक्स आपने निकाला 70 प्लस क्यू आर एस फाइंड करना है प्लस एस आर वाई आप निकाल चुके हो 50 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। मतलब एंगल क्यू आर एस इज इक्वल्स टू 180 माइनस 7 5 12 120, 180 माइनस 120 यानी 60 डिग्री। तो आंसर आ गया हमारा एंगल क्यू आर एस इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। ठीक, दो क्वेश्चन और बचे हैं, उन पे आते हैं। चलिए लास्ट के दो और क्वेश्चंस देख रहे हैं आप लोग, है ना। लास्ट के दो क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 क्या करें, फिगर ये वाला फिगर है, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ए बी लाइन पैरेलल टू सी डी लाइन, दोनों लाइन्स पैरेलल हैं, एंड एंगल ए पी क्यू 50 डिग्री दिया हुआ है, ये देख सकते हो आप। एंगल पी आर डी 127, ये देख सकते हो आप। एक्स और वाई की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखो कि ये वाला एंगल जो आप देख रहे हो, क्या ये एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा,
ऐसे बोलूँ कि क्या ये एंगल इस एंगल के बराबर नहीं होगा, तो बिल्कुल समझ जाओगे, क्योंकि ये लाइंस पैरेलल हैं तो यहाँ से हमको साफ दिखाई दे रहा है कि ये ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। सो वी कैन से एंगल APR equals to angle PRD. Reason is alternate angles. तो एंगल APR का मतलब हुआ 50 डिग्री प्लस वाई, दोनों है ना, यहाँ पर 50 है और ये रहा y। 50 डिग्री प्लस वाई इज इक्वल टू एंगल PRD। PRD का मतलब हुआ एंगल 127 के इक्वल है, यानी y की वैल्यू आपको मिल गई 127 माइनस 50 मतलब 77। ठीक है, तो ये 77 डिग्री आपको मिल गई है y की वैल्यू। y हो गया 77 डिग्री। अब एक बात बताओ मुझे, ये 50 डिग्री है तो ये 50 डिग्री होगा कि नहीं होगा? आप कहोगे एंगल APQ इज इक्वल टू x। क्यों? रीजन दे दोगे फिर से, ऑल्टरनेट एंगल्स। और अगर ये ऑल्टरनेट एंगल्स हैं तो एंगल APQ की वैल्यू कितनी है? 50 डिग्री, तो x आ गया 50 डिग्री और y की वैल्यू आ गई 77 डिग्री। दोनों आंसर्स आपको क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लास्ट क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन, देखिए बड़ा क्वेश्चन भी है। इन फिगर PQ एंड RS आर टू मिरर, ये दोनों मिरर हैं PQ और RS, प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे के पैरेलल में। एन इंसिडेंट रे AB स्ट्राइक्स द मिरर, ये AB है जो कि मिरर PQ को स्ट्राइक कर रही है। PQ एट B, जैसा कि देख सकते हो B पे मिरर PQ को स्ट्राइक किया इस इंसिडेंस रे A ने। ठीक है, देन रिफ्लेक्टेड रे मूव्स अलोंग द पाथ BC, इस पाथ BC के अलोंग मूव करती है, स्ट्राइक्स द मिरर RS, ये मिरर RS है, इसको स्ट्राइक करती है और यहाँ से फिर से एंड अगेन रिफ्लेक्ट्स बैक अलोंग CD के अलोंग रिफ्लेक्ट बैक होती है। प्रूव करना है हमें AB इज पैरेलल टू CD, ये वाली लाइन इस वाली लाइन के पैरेलल है। बहुत ही सिंपल सी बात है कि अगर हम यहाँ पर एक नॉर्मल होता है ना, यहाँ पे इंसिडेंट रे जो होती है और रिफ्लेक्टेड रे जो एंगल्स बनाती हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये दोनों एंगल्स आपस में बराबर होते हैं। एक नॉर्मल जो हम लोग खींचते हैं, एक परपेंडिकुलर जो ड्रॉप करते हैं उसके अलोंग, तो एक B पर और एक C पर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया। ये इमेजिनरी परपेंडिकुलर होते हैं और इसमें क्या होता है कि ये जो रे AB आप देख रहे हो, ये उतना ही एंगल इससे बनाते हुए वापस जाएगी। और ये वाला एंगल, क्योंकि ये दोनों नॉर्मल हैं, तो आप कह सकते हो ना ये वाला एंगल भी उतना ही होगा। भाई ये जब एंगल 90 डिग्री का आप देख पा रहे हो तो ये दोनों लाइंस तो पैरेलल हो गई ना, और ये दोनों लाइंस अगर पैरेलल हैं तो ये ट्रांसवर्सल हो गई, ये ट्रांसवर्सल हो गई, तो जितना एंगल ये है उतना ही एंगल ये, और जितना एंगल ये है वही एंगल ये वाला भी बन जाएगा। मतलब साफ है कि आप कह सकते हो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये एंगल अगर x है तो ये एंगल भी x होगा, ये भी x होगा और ये एंगल भी x होगा। ठीक, अब आप कह सकते हो एंगल ABC इज इक्वल टू 2x एंड एंगल BCD इज इक्वल्स टू 2x। समझ गए? यानी एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल BCD, ABC BCD अगर इक्वल है फ्रॉम alternate angles, we can say AB is parallel to CD। प्रूव्ड। आ गया होगा समझ में? तो ये थी बेटा आपकी एक्सरसाइज नंबर 6.2। ट्रायंगल से रिलेटेड कुछ और बातचीत है जो अगली एक्सरसाइज में आपको मिलेगी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।